जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सलेंट डांस क्लास पे। मैं एसके सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 12वीं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग के बीच मैं पदखंड, हिंदी का जो पदखंड होता है उसके चैप्टर 5 कवित्त लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए, और चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, समय को गंवाए बिना मैं प्रश्न की ओर चलता हूँ, और आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर फर्स्ट दिख रहा है। आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है, भूषण की कविता में कौन सा रस मिला है? 21 के में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी रस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल के दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? और इसका ऑप्शन है, पहला नंबर 50 छंदों में, दूसरा 52 छंदों में, तीसरा 59 छंदों में, और चौथा 10 छंदों में। बताइए, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 छंदों में। आगे बढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? चलिए जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कौन सा जवाब सही है? भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन है छप, पद, कविता और करबक होना चाहिए। करबक होगा ये, करबक। जवाब दीजिए, कौन होगा सही। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? भूषण ने कौन सा कविता लिखा है? कवित होगा, कवित, कविता नहीं कवित होगा ये, कवित। ठीक, ये गलत है थोड़ा, कवित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? और 4 स्क्रीन पर, आपका स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहा है। बताइए, जवाब दीजिए, 5 सेकंड समय है आपके पास। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूषण रीतिकाल का की किस धारा कवि है? और 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ऑप्शन इसका, निर्गुण धारा के, ऋतु युक्त धारा के, सगुण धारा के, ऋतु युक्त धारा के। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, इसका जवाब कौन सही होगा, जवाब दीजिए। चलिए, जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋतु युक्त धारा के। अगला क्वेश्चन देखिए। कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? बी रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, और इनमें से कोई नहीं। तो कवित्त के जो प्रथम पद लिखा हुआ है उसमें कौन सा रस होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सा सही होगा? ए हो जाएगा, बी रस की प्रधानता दी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन, कवित्त के दूसरे पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस और विभत्स रस। तो कौन सा जवाब सही होगा? ये रस है, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभत्स रस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भूषण ने किस भाषा में रचना की है? आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बोली लगाना, ब्रजभाषा, उसका अवधि, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही होगा? इसका जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। उसका जवाब हो जाएगा बी, ब्रजभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा धारण कर रखा है? रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए, कौन सा सही जवाब होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब ए हो जाएगा, रौद्र रूप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। आज मैं आप लोग को जो है इस चैप्टर का, कवित चैप्टर जो है, इसका चैप्टर नंबर 5 जो है कवित, इसका जो है पदखंड का जो है 31 क्वेश्चन का एमसीक्यू लेके आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो ये एमसीक्यू लगाने से आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है कि हमने कितने अटेम्प्ट किए, कितने हमारी तैयारियां हैं,
और जो कमी रहती है उसको दूर करने की कोशिश भी हम करते हैं। तो जवाब दीजिए। आपके स्क्रीन पर 10 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसका जवाब कौन सही होगा। तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। प्रसाद, भोजन, आभूषण, इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, छत्रसाल की तलवार। चलिए 11वां प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और प्रश्न है लगातार लागत लपकी कंठ बेरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है। तो विश्लेषण, रूपक, अनुप्रास, उपमा। जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। तो इसका जवाब कौन सही होगा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए अनुप्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है। साकेत, कामयानी, भक्तमाल, शिवराज भूषण। जवाब दीजिए कौन सही जवाब होगा। चलिए जवाब दे दिए होंगे आप लोग। इसका जवाब कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, शिवराज भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है। छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की, इनमें से कोई नहीं। तो भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवाजी की। अगला क्वेश्चन देखिए, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। वक्र रस, भक्ति रस, वीर रस, और इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। भूषण के प्रथम खंड में कौन सा रस है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर रस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूषण के दूसरे छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। जवाब दीजिए, वीर रस, रौद्र रस, भक्ति रस, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन होगा सही। चलिए तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रौद्र रस। सेकेंड में रौद्र रस, पहले में वीर रस, है ना। चलिए, परले भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है। रूपक, अनुप्रास, यमक, उपमा। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, रूपक। आगे बढ़ते हैं। 17 कौन सी कीर्ति भूषण की है। अष्टयाम, शिव वापनी, साहित्य लहरी, ग्राफिक। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा सही होगा ऑप्शन, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव वापनी। आगे बढ़ते हैं। कवि भूषण की डिग्री दी गई थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, और दूसरा है भामाशाह ने, तीसरा टोडरमल ने, चौथा अकबर ने। जवाब दीजिए कौन है उसका जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। उसका जवाब कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवराज भूषण में कितना अलंकार का निरूपण हुआ है। 110, 112, 108, 105। जवाब दीजिए कौन सा जवाब सही होगा। चलिए जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 105। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, भूषण की कृतियाँ नहीं है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दुष्उल्लास, हर्षोल्लास। कौन जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षोल्लास। ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखेगा। भूषण के प्रिय नायक है, तो कौन है। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मान सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो भूषण का प्रिय नायक कौन थे, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जवाब, छत्रपति, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छत्रपति और शिवाजी, छत्रसाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के पुत्र का नाम था। 2020 एनुअल IS है ना, इंटर ऑफ साइंस ISC में पूछा हुआ है, यानी कि साइंस वाले को पूछे थे 2020 एनुअल में से। वो शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो शिवाजी का रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप, यज्ञसेन, कौन क्या नाम थे। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहू जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवा वावनी में कितने मुक्तक है। 55, 152, 52, 252। तो जवाब दीजिए इसका कौन सा। शिवा वावनी में कितने मुक्तक है, बताए हुए हम जब पढ़ाए थे तो क्लास में बताए हुए थे। शिवा वावनी में कितने मुक्तक हैं, जब तो बताइए, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24, छत्रसाल का दशक में छंद है। 110, 210, 310,
और 10, तो कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, छत्रसाल के दशक में छंद है तो कितना था? 10 थे, दशक में 10 छंद थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न, भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो देखिए, भूषण के पिता का नाम क्या था? इस तरह से ही आपका जितने भी चैप्टर है, चाहे वह पद हो या गद्य खंड हो, सभी में क्या है कि जितने जीवनी दिए हैं उसको आप लोग उसके ईस्वी, उसका जो है पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पिताजी के पेशा क्या है, उसकी मृत्यु कब हुई, उनकी कौन कौन कृतियाँ प्रमुख है, किससे उसको किस में साहित्य पुरस्कार मिला है, ये सब क्वेश्चन, और किस काल के कौन कवि है, और किस रस की प्रधानता है, ये सब चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है तो बनता ही है। हर एक साल जो है इससे क्वेश्चन उठाते हैं, और इस बार भी उठाएंगे। तो आप लोग ज़रूर जो है वहाँ से जो इस सब प्रश्न को ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, तो प्रश्न की ओर चलता हूँ। भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी। क्या नाम थे? जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रत्नाकर त्रिपाठी। आगे आते हैं 26 नंबर, शिवराज भूषण किसकी कृति है? मतीराम की, भूषण की, पंचकार की, बिहारी की। कौन जवाब सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भूषण। ठीक है, भूषण की। 27 नंबर प्रश्न, भूषण किस काल के कवि थे? देखिए, आ गया है जहाँ क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि थे, और ये क्वेश्चन जो है इंटर ऑफ साइंस एनुअल 2019 में पूछा हुआ है कि भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सब रिपीट भी होते रहते हैं। तो बताइए, भूषण किस काल के कवि थे? जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, शिवा बावनी में कितने मुक्त है? 2020 एनुअल इंटर ऑफ आर्ट यानी कि आइए पूछा हुआ है 50, 52, 56, 60। तो जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? चलिए, जवाब दे दिए। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52। शिवा बावनी में कितने हैं मुक्तक? 52 है। 29वां, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण क्या कौन थे? भाई, चाचा, भतीजा, और इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा? चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाई। चलिए, आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवाजी की, शिवजी की, महाराणा प्रताप की, और इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए, क्या कौन सा जवाब सही होगा? चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी की। आगे बढ़ते हैं, आगे छत्रसाल दशक किसकी कृति है? द्विज देव की, जयदेव की, भूषण की, मतीराम की। तो छत्रसाल दशक किसकी कृति है? लास्ट आज का जो है एमसीक्यू लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा? चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूषण की। तो आप लोग कितने अटैम्प्ट किए? आप आज प्रश्न को जो अटैम्प्ट किए हैं उसमें कितने सही हुए, यह ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज का मैं सेशन इस चैप्टर जो 5 थे कवित्त, इसको मैं यहीं पर अंत करता हूँ, समाप्त करता हूँ। तो आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और ऑल बटन को क्लिक कर दिए, जिससे कि मैं इससे आगे 6 चैप्टर लेकर जो मैं उपस्थित हो रहा हूँ तो आपको उसका पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए, ऑल स्टूडेंट, गुड नाइट।